किस जननी ने तोहे जन्म दियो है, किस जननी ने तोहे जन्म दियो, किस जननी ने तोहे जन्म दियो है, 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 किसने दिया उपदेश तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। माता गौरा ने तेने जन्म दियो है, 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 माता गौरा ने तेने जन्म दियो है। शिव ने दिया उपदेश तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। कारज पूर्ण तभी होवे, 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 कारज पूर्ण तभी होवे। गणपति पूजो जी हमें तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। किस जननी ने तोहे जन्म दियो है, 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 किस जननी ने तोहे जन्म दियो है। शिव ने दिया उपदेश तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, जय हो गणेश, तेरी 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 जय हो गणेश। बोली गणेश भगवान की जय। जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव
अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण करेंगे। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है, बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और बड़ौदा गुजरात की इस पावन धरा से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं कथा के मुख्य आयोजन, मुख्य जजमान श्री अग्रवाल अकोटा गार्डन ग्रुप श्री महेश जी बंसल, कथा के मुख्य जजमान श्री चंद्रपाल जी बड़ौदा गुजरात से आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और देखिए, जीप पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साए में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम महादेव से कह सकें। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता है। साथ में देवाधिदेव महादेव की कृपा दृष्टि भी हम सभी जीव पर विद्यमान होती है। साथ में इस संसार सागर में अगर हमारा जन्म हुआ है तो भगवान का धन्यवाद अदा करने का भी शुभ अवसर हम सभी को प्राप्त होता है। देखिए, बड़ी ही दूरदृष्टि रखते हुए पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को पूरी कथा का सार बताया है। हम सभी को महादेव के चरणों में पहुंचने का एक सबसे सुंदर और सरल तरीका बताया है। पूज्य गुरुदेव ने एक लोटा जल की महिमा हम सभी को बताई है। और देखिए, जिन किसी भी भक्त जन ने एक लोटा जल की महिमा को जाना है, शिव महापुराण की कथा को अच्छे से श्रवण करा है, तो निश्चित ही वो भक्त सभी जान सकते हैं कि किस प्रकार से मेरे महादेव ने हम सभी जीव पर विद्यमान होकर कृपा करी है। हम सभी जीव को एक हाथ पकड़ा है, हम सभी जीव को एक सहयोग प्रदान करा है शिव महापुराण की कथा ने और मेरे महादेव ने। हम सभी देख सकते हैं किस प्रकार से महादेव के चरणों में जो भी भक्त जाता है वो कभी निराश होकर नहीं लौटता है। मेरे महादेव सभी की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, सभी का भंडार वो भर कर रख देते हैं, क्योंकि इस मृत्यु लोक के राजा हैं देवाधिदेव महादेव। और जितने सरल मेरे महादेव हैं उतनी ही असीम कृपा, उतनी ही करुणा वो सभी जीव पर करते हैं। वो निरंतर भक्तों को सहयोग प्रदान करते हैं। निरंतर जो भी उनकी शरण में आता है, चाहे मनुष्य हो, देवता हो, गंधर्व हो, किन्नर हो या फिर राक्षस हो, सभी को मेरे महादेव आशीर्वाद प्रदान करते हैं और सभी को अपनी शरणागति वो अवश्य देते हैं। ऐसी कृपा मेरे महादेव की हमेशा हम सभी जीव देखते हैं। और देखिए, जितनी सरलता के साथ में मेरे महादेव रहते हैं उतनी ही सरलता हम सभी को भी अपने जीवन में धारण करना चाहिए। देखिए, भगवान शिव के जितने रूप स्वरूप जितने विचित्र हैं उतने ही व्यापक उनके अर्थ भी निकलते हैं। मेरे महादेव जो चीज धारण करते हैं उसके कहीं ना कहीं एक व्यापक अर्थ होते हैं जो हम सभी को जानना चाहिए। देखिए, जटाएं मेरे महादेव जो धारण करते हैं वे अंतरिक्ष का प्रतीक है, अर्थात जो भी अंतरिक्ष की शक्तियां हैं या फिर अंतरिक्ष में जो भी समाया हुआ है वो केवल और केवल मेरी महादेव की जटाएं हैं, वो अंतरिक्ष का प्रतीक मानी गई है। चंद्रमा देवाधिदेव महादेव अपने मस्तक पर धारण करते हैं और चंद्रमा मन का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव का मन चंद्रमा की तरह भोला, निर्मल और उज्जवल और जागृत है, हम सभी ने देखा है। देखिए, महादेव की शरणागति के लिए जो भी भक्त जाता है, देखिए उसने क्या अपराध करे हैं ये इस बात पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन वो महादेव की शरणागति को सारे कार्य उल्टे काम छोड़कर अगर वो महादेव की शरणागति को जाता है तो मेरे महादेव भी बड़े ही भोरे मन से उसे वरदान देते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं और अपने अंदर ही वो उस भक्त का स्थान सुनिश्चित करते हैं। तो चंद्रमा
के समान मेरे महादेव का मन भी बड़ा ही भोला है, बड़ा ही निर्मल है, बड़ा ही उज्जवल है। साथ में त्रिनेत्रधारी, त्रिनेत्र मेरे महादेव के हैं। भगवान शिव की 3 आंखें हैं, इसलिए उन्हें त्रिलोचन भी कहते हैं। शिव की ये आंखें सत्व, रज और तम 3 लोकों का, 3 गुणों का प्रतीक मानी गई है। भूत, वर्तमान और भविष्य 3 कालों का प्रतीक मानी गई है। स्वर्ग, मृत्यु और पाताल 3 लोकों का प्रतीक मानी गई है। अर्थात जो त्रिनेत्र मेरे महादेव के हैं, त्रिनेत्रधारी मेरे महादेव कहलाते हैं। तो इसका अर्थ कई 3 गुणों में ही निकल के आता है। पहला है सत्व, रज और तम 3 गुण। दूसरा है भूत, वर्तमान और भविष्य 3 काल प्रतीक का प्रतीक है। तीसरा है स्वर्ग, मृत्यु और पाताल 3 लोकों का प्रतीक। ये त्रिनेत्र महादेव कहलाते हैं। सर्प हार मेरे महादेव अपने गले में धारण करते हैं। इसका अर्थ है, देखिए इतना सीधा और इतना सरल है कि सर्प को कोई बस में नहीं कर सकता, क्योंकि सर्प एक हिंसक जीव है जो अगर शिव के अधीन हुआ है तो इस बात को हमें दर्शाता है कि तमोगुणी सर्प को माना गया है। वो संगारक जीव सर्प को माना गया है, जिसे मेरे महादेव ने अपने वश में कर रखा है, अपने शरण में रख रखा है। तो हम सभी को भी अपने जो अवगुण हैं उस पे कंट्रोल हम सभी का होना चाहिए। हम किस प्रकार से अपने अवगुणों को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, ये बात हम सभी को महादेव से सीखना चाहिए। त्रिशूल मेरे महादेव के हाथ में त्रिशूल है, जो कि एक मारक शस्त्र के रूप में जाना जाता है। त्रिशूल भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक इन तीनों तपों को नष्ट करता है। मेरे महादेव के हाथ में जो त्रिशूल है वो भी भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक इन तीनों तपों को नष्ट कर देता है। साथ में डमरू का नाद जो होता है, मेरे महादेव जो डमरू अपने साथ में रखते हैं, अपने हाथ में रखते हैं। शिव के हाथ में जो डमरू है, जिसे वह तांडव नृत्य करते समय बजाते हैं, डमरू की नाद ही ब्रह्मा का एक स्वरूप माना गया है। अर्थात इस मृत्यु लोक में सबसे पहले जो जन्म हुआ है, सबसे पहले जो इस मृत्यु लोक पर अवतरित हुए हैं, वो मेरे देवादिदेव महादेव हुए हैं और उनसे ही ये सारी सृष्टि की रचना हुई है। तो ब्रह्मा जी को भी अगर बनाया है तो मेरे महादेव ने ही बनाया है। इसलिए डमरू की जो नाद है वही ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। मुंडमाला मेरे महादेव अपने गले में मुंडमाला धारण करते हैं, जो इस बात का प्रतीक मानी गई है कि शिव ने मृत्यु को वश में कर रखा है। अर्थात मृत्यु को भी जो जीत ले वो मेरे महादेव कहलाते हैं, और मृत्यु को भी जो मार सके वो मेरे महादेव कहलाते हैं। क्योंकि अकाल मृत्यु जो मरे वो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है मेरे महाकाल का। अगर महादेव के भक्त हैं तो आपको अकाल मृत्यु कभी भी सता नहीं सकती, मृत्यु का भय आपको कभी भी डरा नहीं सकता, क्योंकि मेरे महादेव के जो भक्त होते हैं उस पर अकारण ही कोई काल कभी भी अटैक नहीं कर सकता, कभी भी अकारण ही उस पर हमला नहीं कर सकता। क्योंकि मृत्यु को भी जो वश में कर सकता है वो केवल और केवल मेरे महाकाल ही है। और हम सभी को ज्ञात है, व्याघ्र चर्म मेरे देवादिदेव महादेव अपने शरीर पर धारण करते हैं। व्याघ्र, बाघ की खाल मेरे महादेव पहनते हैं। व्याघ्र एक हिंसक और अहंकार का प्रतीक माना गया है। शेर जो होता है वो अहंकार और हिंसा का प्रतीक होता है। इसका अर्थ एक सीधा साधा है, शिव ने हिंसा और अहंकार का दमन कर कर उसे अपने नीचे दबा रखा है। अर्थात आपको कितना ही धन प्राप्त क्यों ना हो जाए, अगर आपके मन में अहंकार है तो आप कहीं पर भी हार सकते हैं। और अगर आपके पास में ताकत है, हिम्मत है और आपके पास में धन भी है, तो आप कभी भी हिंसक ना बने और ना ही अहंकार किसी भी चीज का करें। इस बात को हम सभी को सीखना चाहिए।
भस्म धारण मेरे महादेव देवादिदेव महादेव करते हैं। भगवान शिव के शरीर पर भस्म लगी होती है और शिवलिंग का अभिषेक भी हम भस्म से करते हैं। भस्म से ही शिवलिंग का अभिषेक भी किया जाता है। भस्म का लेप बताता है कि यह संसार नश्वर है, इस संसार में कुछ भी नहीं है, केवल और केवल मेरे महादेव के सिवा इस संसार में कुछ भी नहीं है। देवादिदेव महादेव प्रतिदिन भस्म धारण करते हैं और भस्म मेरे महादेव लगाते हैं, तो इस बात का प्रतीक भस्म को माना गया है कि यह संसार नश्वर है, एक दिन सभी को एक राख का ढेर बन जाना है जो किसी काम का नहीं है। लेकिन मेरे महादेव उस भस्म को भी धारण कर लेते हैं, अर्थात वो हमें बताना चाहते हैं कि अगर इस संसार में हम आए हैं तो कुछ ना कुछ सत्कर्म हम सभी को करना चाहिए, कुछ ना कुछ पुण्य के कार्य हम सभी को करना चाहिए, जिससे हम लोगों की सहायता कर सकें और लोगों को किसी भी प्रकार से हम सहयोग प्रदान कर सकें। हम सभी को भगवान के इन स्वरूप का दर्शन करते हैं तो हम सभी को इन स्वरूपों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और हम सभी को महादेव की शरणागति को अवश्य प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि हम लाखों लोगों के भीतर लाखों परेशानियां हैं, सपने हैं, कठिनाइयां हैं, डर है, मजबूरियां हैं, दुख है, बीमारियां हैं, सुख भी है तो कमजोरी भी है। जिस तरह हर दर्द की दवा होती है, ठीक उसी तरह दर्द से भरे जीवन के लिए प्रार्थना भी होती है। एक नहीं अनेक नाम हैं मेरे महादेव के और एक नहीं अनेक नाम हैं मेरे महादेव के। जैसे पूरा ब्रह्मांड जुड़ा है सिर्फ एक ही जड़ से, काल हरने के लिए वो महाकाल बन जाते हैं। दुख दर्द के विष को पीकर नीलकंठ वो कहलाते हैं। मृत्युंजय बनकर मृत्यु पर विजय वो कराते हैं। डर भय को दूर करने के लिए काल भैरव स्वयं ही आते हैं। भूत भविष्य वर्तमान पर विजय भूतनाथ ही करवाते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत यही है, इसलिए देवों के देव महादेव ये कहलाते हैं, महादेव ये कहलाते हैं। देखिए अनेक नाम मेरे महादेव के हैं। हम जिस नाम से मेरे महादेव को पुकारे, संकट की घड़ी में मेरे महादेव वही अवतार धारण कर कर हमारी रक्षा करने के लिए आते हैं और हम सभी को वो सहयोग प्रदान करते हैं, हम सभी को आशीर्वाद वो निरंतर प्रदान करते हैं। तो हम सभी नित्य प्रतिदिन शिव महापुराण की यह सुंदर अलौकिक दिव्य कथा पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण करते हैं और बड़ी ही सरलता के साथ में पूज्य गुरुदेव हम सभी को कथा का सार समझाते हैं। कथा में जो लिखा है बड़ी ही सरलता के साथ में हम सभी को प्रैक्टिकली रूप से बताने का प्रयास करते हैं। और देखिए हम सभी ने सीखा भी है पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, जो हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है और उसका प्रभाव ये देखने को मिलता है कि आज सभी भक्त अपने घरों में किस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए, ये सब पूज्य गुरुदेव हम सभी को बड़ी ही सरलता के साथ में बताते हैं। तो भक्त उनसे सीखकर अपने घर में वही बातें धारण करते हैं और उसका पुण्य फल भी सभी भक्तों को देखने को मिलता है। देखिए आज अगर जीता जागता स्वर्ग किसी को देखना है तो वो केवल और केवल जहां पर शिव महापुराण की कथा जिस घर में निरंतर रूप से चलती है उस घर में जाकर वो देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्वर्ग का अनुभव उन सभी भक्तों को महसूस होता है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव की वाणी सुनने के बाद में सभी लोगों में बदलाव हुआ है। आज जो घर के बुजुर्ग हैं उनमें भी बदलाव हुआ है और जो घर के छोटे लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनमें भी बदलाव हुआ है। तो कहीं ना कहीं सभी ने अपनी गलतियों को माना है। जो पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को समझाया है वे सभी लोगों ने जाना है, सभी लोगों ने समझा है। तो शिव महापुराण की कथा ने हम सभी के जीवन को संवारा है, हम सभी के जीवन को सुधारा है। और आप सभी को ज्ञात है सत्यपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की ये पावन धरा, कंकर शंकर की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है।
भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है, किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों की मनोकामना कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में पूर्ण कर देता है और उन सभी जीव का भंडार वो भर कर रख देता है। ऐसी कृपा, ऐसी करुणा उस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है और लाखों की संख्या में भक्त प्रतिदिन उस धरा पर पहुंचते हैं और जो सेवाएं चलती हैं उन सेवा का लाभ भी बड़े ही आराम से प्राप्त कर कर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। आप सभी को ज्ञात है, पूज्य गुरुदेव ने हम सभी के लिए निरंतर ऐसे कार्य करे हैं जिसका लाभ अभी तो प्राप्त होता है, साथ में आने वाली पीढ़ी को भी इसका पुण्य फल, इसका लाभ प्राप्त हो सके, ऐसे कार्य पूज्य गुरुदेव हमेशा करते आते हैं। हमेशा सामाजिक सहयोग पूज्य गुरुदेव हमेशा करते हैं जिससे ये पर्यावरण शुद्ध बना रहे। और हम सभी ने देखा है किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने पहले भी जो निर्माल्य विसर्जन रथ चलाए थे, जिसके अंतर्गत ये लाभ प्राप्त हुआ था कि जो नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी में जो निर्माल्य भक्त द्वारा वहां पर फेंक दिए जाते थे, वे निर्माल अब मंदिरों से इकट्ठे करके जो गाड़ी चलती है भक्तों द्वारा, भारत के विभिन्न राज्य और विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न शहरों में जो गाड़ियां चलाई जाती है भक्तों द्वारा, उसका लाभ ये प्राप्त होता है कि आज सभी मंदिर स्वच्छ बने हुए हैं। हमारा जो नदी, कुआं, बावड़ी, तालाब है जिसमें निर्माल्य भक्तों द्वारा फेंक दिए जाते थे, आज वो शुद्ध बना हुआ है। आज वो निर्माल्य इकट्ठे होते हैं और कहीं पर भी एक जगह सूने स्थान पर खेत में उन्हें गड्ढा खोदकर गाड़ दिए जाते हैं, जिससे उसकी खाद बन सके और उससे खाद बनाकर जैविक कार्यों में उस खाद का प्रयोग ले सके। और इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। कथा का प्रथम दिवस तो पोथी का आगमन भी हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के प्रथम दिवस पे हम सभी प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वागतम स्वागतम गुरुदेव आपका, स्वागतम स्वागतम गुरुदेव आपका। किस तरह से नमन मैं करूँ आपका, किस तरह से नमन मैं करूँ आपका। स्वागतम स्वागतम गुरुदेव आपका, स्वागतम स्वागतम गुरुदेव आपका। किस तरह से नमन मैं करूँ आपका, किस तरह से नमन मैं करूँ आपका। स्वागतम स्वागतम गुरुदेव आपका, स्वागतम स्वागतम गुरुदेव आपका।
बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय। जो जय से राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे कृष्णा श्री सेवाई नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सदैव परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी प्रथम दिवस पर प्रवेश करेंगे। और ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम सभी के बीच में संत भगवान का शुभ मंगल आगमन हुआ है। हमारे बंडे बाबा, फ्लाइट बाबा, हम जिनको जानते हैं, फ्लाइट बाबा हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। कितनी सरलता और कितनी सौम्यता है, संत के गुण क्या होते हैं, ये हम सभी बंडे बाबा से सीख सकते हैं, हम सभी जान सकते हैं। संत के लक्षण क्या होते हैं, ये हम सभी बंडे बाबा को दर्शन कर कर हम सभी ये जान सकते हैं। बड़ी ही सरलता के साथ में हमारे बीच में पधारे हैं और आज कथा के प्रथम दिवस पे हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, महेश भाई जी बंसल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें, पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में मुकुट भाई जी अग्रवाल, श्री सुकील जी अग्रवाल, श्री नरेंद्र जी अग्रवाल, दिनेश भाई जी अग्रवाल, दिगंबर जी अग्रवाल, देवीलाल जी अग्रवाल, केदारनाथ जी अग्रवाल, विजय दिनेश जी अग्रवाल, राधे श्याम जी अग्रवाल, घनश्याम जी अग्रवाल, ओम प्रकाश जी अग्रवाल, घनश्याम, बद्री प्रसाद जी अग्रवाल, अशोक जी अग्रवाल, महेश जी गुप्ता, मनीष जी शाह, वसुदेव जी अग्रवाल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर बता रहे हैं। व्यासपीठ का पूजन करो और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने हम सभी के लिए दूरदृष्टि रखते हुए हमेशा कार्य करा है, जिसमें प्रकृति को साथ लेते हुए कार्य करने का हमेशा एक बीड़ा पूज्य गुरुदेव ने उठाया है। निर्माल विसर्जन रथ जो कि पूज्य गुरुदेव ने कई वर्षों से भक्तों द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसमें पूरे मंदिर में जो भी निर्माल निकलता है उसे निर्माल विसर्जन रथ में रखा जाता है और कहीं सूने स्थान पर गड्ढा खोदकर उस निर्मालों को वहां पर विसर्जन करा जाता है, जिससे ये एक जैविक खाद भी बन सके। साथ में पूज्य गुरुदेव ने एक नया संकल्प और लिया है हमारे पर्यावरण को बचाने का। और साथ में देखिए, आज अगर पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो निश्चित ही आने वाला जो कल है वो हम सभी के लिए अच्छा रहेगा, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा रहेगा। किस प्रकार से राजधानी दिल्ली का जो हाल बना हुआ है प्रदूषण को देखते हुए, अगर आज हम नहीं चेते तो यही प्रदूषण आज हमारे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में और फैलता जाएगा और फिर हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो पर्यावरण को बचाने का हमारा सबसे अच्छा तरीका पूज्य गुरुदेव ने बताया है। हम सभी को एक पेड़ अवश्य लगाना है, जिससे हम पर्यावरण को शुद्ध कर सके, हमारे वायुमंडल को शुद्ध कर सके और जो प्रदूषण फैल रहा है उस प्रदूषण को कहीं ना कहीं हम रोकने का प्रयास कर सकते हैं। आज देखिए, भारत की भूमि में लगभग 25 से 30 अरब पेड़ लगाने की आवश्यकता है और हम सभी को यह संकल्प लेना है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को जो भी कथा सुन रहे हैं, चाहे वो आस्था चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं या फिर बड़ौदा गुजरात की इस पावन धरा से कथा श्रवण कर रहे हैं, हम यहाँ पर भी रहते हैं, वहाँ अपने घर के आसपास क्षेत्रों में वहाँ हम सभी को एक वृक्ष लगाने का संकल्प लेना है। पूज्य गुरुदेव ने देखिए, प्रकृति को सबसे ज्यादा संरक्षण प्राप्त होता है मेरे महादेव का। अगर हमें इस प्रदूषण को खत्म करना है तो हम सभी को महादेव की शरणागति में अवश्य जाना पड़ेगा और जो भी महादेव के भक्त हैं वही ये कार्य निश्चित रूप से बड़ी ही सुंदरता के साथ में ये कार्य कर सकते हैं, क्योंकि महादेव के भक्तों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। तो निश्चित ही हम सभी को संकल्प लेना है। पूज्य गुरुदेव के साथ में हम सभी को ग्रीन शिवरात्रि के रूप में ये
शिवरात्रि का पर्व मनाना है। जो 15 फरवरी को शिवरात्रि आ रही है, उसमें हम सभी को ग्रीन शिवरात्रि के रूप में यह पर्व मनाना है और लगभग घर के प्रत्येक व्यक्ति को एक वृक्ष लगाना है और एक परिवार को लगभग 12 वृक्ष लगाने का संकल्प लेना है और इन वृक्षों को पालने पोसने का, इनको बड़ा करने का भी कार्य हम सभी को मिलकर करना है। तो हम सभी इस शिव महापुराण की कथा से अपने आप में संकल्प लेकर जाएंगे, जिससे हम सभी वृक्ष लगाकर इस पर्यावरण को भी बचा सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को भी बचा सकते हैं और जो हमारे ऊपर पर्यावरण का ऋण रहता है वो ऋण भी हम चुकाने का एक कार्य कर सकते हैं। और इसलिए हम सभी को पूज्य गुरुदेव के साथ में जुड़ना है और एक वृक्ष लगाने का संकल्प और पूरे परिवार को लगभग 12 वृक्ष लगाने का संकल्प 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में हम सभी को लेना है, जिससे सभी भक्तों को इसका पुण्य फल प्राप्त हो सके, सभी भक्तों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। आप सभी को ज्ञात है पूज्य गुरुदेव हमेशा सेवा के कार्य करते हैं, जिसमें भोजन भंडारा हो, स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं हो या बच्चों की कॉपी किताब की व्यवस्था हो या बच्चों की फीस की व्यवस्था हो, पूज्य गुरुदेव हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। जिसमें विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला, जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता आप भी ग्रहण कर सकते हैं, आप भी इस भव्य भोजनशाला के सदस्य बन सकते हैं। और होता यह है कि 365 दिन में से एक दिन, साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम बदल बदल के सुचारू रूप से चलता है, जिस पे सभी भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में पूज्य गुरुदेव हमेशा स्वास्थ्य संबंधित कार्यों में, स्वास्थ्य संबंध क्षेत्र में हमेशा बढ़ चढ़ कर कार्य करते हैं। देखिए, जो संकल्प पूज्य गुरुदेव ने लिया है, आज जो घातक बीमारियां हो रही हैं वो कहीं ना कहीं प्रदूषण की वजह से भी हो रही हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने बड़ी ही दूरदृष्टि रखते हुए इस बात पर विचार करा ताकि कि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने पेड़ सभी से लगवाने का संकल्प लिया है, जिससे हमारा देश, हमारा गांव, हमारा नगर फिर से हरा भरा हो सके और हमें शुद्ध वायु प्राप्त हो सके, जिससे हम सभी स्वस्थ रहें। इस क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव ने हमेशा कार्य करा है स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्र में, जिसमें हम सभी को छोटी छोटी बातें तो पूज्य गुरुदेव स्वस्थ रहने की बताते हैं। साथ में एक प्राथमिक उपचार केंद्र भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में विगत कई वर्षों से निःशुल्क रूप से चलता आ रहा है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है और समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर भी निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं। और 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है, जिसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, ब्लड संबंधित व्यवस्था हो या फिर डायलिसिस की व्यवस्थाएं हो। ये सारी व्यवस्थाएं उस हॉस्पिटल के अंतर्गत रखी गई हैं ताकि के भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ऐसा सुंदर सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। 2 एम्बुलेंस जो निःशुल्क चलती है, साथ में भक्तों के लिए जो 251 कमरों की धर्मशाला बन रही है, उसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए 351 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला का निर्माण कार्य भी चालू कर दिया गया है। ऐसे सेवा के प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं। आप भी इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। तो जिन दानदाताओं को अपनी स्वग्रासी मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना है, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति का 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वग्रासी जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज सुंदर प्रथम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
विश्वनाथ भगवान की सरस्वती माता की गणपति सरकार की महादेव की महाकालेश्वर भगवान की संत सतगुरुदेव यदो जंतुआ सर्वदुखति गो भवितमं सर्वदा वंदे श्रीनंदन अज्ञानतिमिरगास्य ज्ञानकुशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमामि हृदयशेषलीलाचरद्विषेणं याचिनि सहस्रं शरणं कलानिधि चतुर्भीष्वतिस्तवाशुजायते योऽसौ पञ्चबाहुर्जाय बोलो विश्वनाथ भगवान के
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान भगवान देवादिदेव महादेव की ये पवित्र पावन पवित्र भूमि बड़ौदा की इस पवित्र धरा पर भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की ही कृपा से, उनकी उदारता से यहाँ पर प्रारंभ हुई है। आप और हम सभी भाग्यशाली हैं जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की ही कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से बड़ौदा की पवित्र भूमि पर प्राप्त हुआ है। ये पवित्र माघ का महीना, जिसमें गुजरात के पवित्र भूमि पर भगवान शिव की ये पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप और हम सभी भाग्यशाली हैं जो ये पवित्र पावन कथा श्रवण कर
अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, सार्थक बना रहे हैं। शंभो 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 शंभो। भगवान शिव की यह पवित्र कथा श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। बड़ौदा गुजरात की ये पवित्र पावन भूमि, ये पवित्र धरा, जहाँ भगवान ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, भगवान ओघड़दानी, भगवान शंकर। डीले कम कर दो, आवाज क्लियर करो, प्रेशर खोलो, बाहर का, अंदर का, सभी जगह का। भगवान शिव की ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य आयोजक अग्रवाल आकोटा गार्डन ग्रुप, महेश बंसल, मुख्य यजमान चंद्रपाल जी, बड़ौदा गुजरात से। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है, प्रतिज्ञा प्रदान करी है। भगवान शिव की ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको मिला है। बड़ी मुश्किल से ये मानव का शरीर प्राप्त होता है, और उस मानव के शरीर में भी भगवान शिव की यह पवित्र कथा आप और हमको प्राप्त होती है। ये पवित्र कथा शिव की कृपा से, भगवान शंकर की उदारता से, उनकी करुणा से, उनकी दया से आप और हमको मिली है, जिसका लाभ आप और हम सभी इस पवित्र प्रांगण में बैठकर कथा को श्रवण कर कर अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं, धन्य बना रहे हैं। पहले भी शिव महापुराण की कथाओं के माध्यम से आपको ये स्पष्ट किया गया कि ये शरीर अगर कहीं भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है, भगवान शंकर की करुणा से मिला है, तो इस शरीर का सदुपयोग भगवान शिव की पवित्र कथा में जरूर करना चाहिए। क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो मानव का देह मिलता है, मानव का शरीर मिलता है, और यदि इस शरीर को हमने यूं ही व्यर्थ गंवा दिया तो इसकी कोई फिर मूलता नहीं रहती। ये बड़ोदरा की भूमि मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव की भूमि है। ये बड़ोदरा की धरा, अंदर के स्पीकर उन कुछ नहीं चल रहा है। भगवान शंकर की पवित्र शिव भक्ति की भूमि है, और बड़ोदरा के प्रत्येक भूमि पर, बड़ोदरा की पवित्र धरा पर
यदि हम बड़ोदरा के आसपास के पूरे क्षेत्र को देखें, बड़ोदरा के पूरे क्षेत्र को यदि हम देखें तो बड़ोदरा की पूरी चारों तरफ के क्षेत्र में भगवान शंकर, भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान हैं। कहीं नवनाथ महादेव के रूप में, कहीं नवनाथ महादेव के रूप में, कहीं नीलकंठ महादेव के रूप में, कहीं भीमनाथ महादेव के रूप में, कहीं पांडेश्वर महादेव के रूप में। चारों तरफ भगवान देवाधिदेव महादेव बड़ौदा की रक्षा के लिए विराजमान है। भगवान शिव विराजमान है, भगवान शंकर विराजमान है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भगवान शिव की जो पवित्र पावन कथा है, जिसका लाभ लेने के लिए आप और हम बैठे हैं। हम जानते हैं बहुत दूर दूर से आप लोग कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं। और इस पवित्र कथा को यदि एक क्षण की भी, एक मिनट की भी, एक पल की भी, यदि शिव महापुराण की कथा आप जिस पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे हैं, उस कथा को, एक क्षण की भी कथा को यदि आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया और दिल से, आवाज नहीं आ रही है पंडालों में, जरा माइक तो, स्पीकर तो बढ़ा दो, जो बक्से लगे हैं उनकी आवाज बढ़ाओ, चोंगों की। भगवान शिव की ये पवित्र कथा यदि एक क्षण की भी, एक मिनट की भी अगर हमारे जीवन में उतर रही है, तो ये निश्चित है यह हमारा कल्याण जरूर करेगी। और जिस कामना के लिए हम कथा को श्रवण करने आए हैं, बाबा देव अधिदेव महादेव हमारी झोली खुशियों से जरूर भरेगा, ये निश्चित है। क्योंकि शिव महापुराण की कथा भक्ति भी देती है और मुक्ति भी देती है। ये दोनों ही चीजें प्रदान करती हैं। जो भक्ति के लिए श्रवण करता है उसको भक्ति देती है, जो मुक्ति के लिए श्रवण करता है उसको मुक्ति देती है। शंभु शंभु। जो भक्ति के लिए श्रवण कर रहा है उसको शिव महापुराण की कथा भक्ति दे रही है, और जो मुक्ति के लिए श्रवण कर रहा है शिव महापुराण की कथा उसको मुक्ति दे रही है।
कई कई शिव महापुराण की कथा में ऐसे भी शिव भक्त आते हैं भगवान शंकर से अपने मन की बात कहकर भगवान शिव को अपनी स्तुति कहकर भगवान शंकर को अपने हृदय की बात कहकर भगवान शंकर को अपने मन की बात कहकर भगवान शिव को अपने हृदय की बात कहकर उनको रिझाना चाहते हैं। अब ये जितने शिव भक्त आए हो आप किस भाव से कथा सुन रहे हो, किस भाव से आप कथा को श्रवण कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और बड़े भाग्यशाली हो जो इस कथा के मंडप में आपको संतों में श्रेष्ठ आनंद सुख देने वाले, हमेशा जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, प्रसन्नता उनके चेहरे पर बनी रहती है, ऐसे संत शिरोमणि फ्लाइट बाबा हमारे बीच में है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। भक्ति और मुक्ति दो पथले, एक मुक्ति का पथ है, एक भक्ति का पथ है। शिव पुराण की कथा कहती है कि जिसने भक्ति के पथ को पकड़ लिया, जिसने भक्ति के मार्ग को पकड़ लिया, जिसने अविरल भक्ति को अपने जीवन में उतार लिया, जिसने भक्ति को अपनी जिंदगी में धारण कर लिया, फिर उसको मुक्ति नहीं ढूंढना पड़ती। क्योंकि भक्ति करने वाले के पास में मुक्ति अपने आप चलकर आती है, उसको ढूंढने नहीं जाना पड़ता। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हमारे सिर पे हाथ रख दो हमारा कल्याण हो जाएगा। गुरुजी हमारे सिर पे हाथ रख दो, गुरुजी हमारे सिर पे हाथ रख दो। हम तो गुरुजी से भी कहते हैं तुम अपने सिर पे खुद हाथ रख लो। कितना भी गुरु तुम्हारे सिर पर हाथ रख दे मना नहीं है, पर आपका कल्याण निश्चित तब होगा जब आपके मन में निर्मलता का भाव होगा और भगवान के प्रति समर्पण होगा। महाराज मन चंगा तो कठोते में गंगा, और यदि मन ही चंगा नहीं है, मन में ही भेद पड़ा हुआ है, मन में ही कहीं ना कहीं भेदभाव पड़ा हुआ है, मन में ही द्वेष भाव पड़ा हुआ है, तो फिर परमात्मा कैसे मिले? बड़ौदा की कथा को शुरुआत कर रहे हैं। पहले भी एक कथा इसी ग्राउंड में कर चुके हैं और जिसके जजमान थे श्री घनश्याम भाई, श्री राजू भाई माहेश्वरी, जिन्होंने इस कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ कराया। और आज ये कथा दूसरी बार अग्रवाल आकोटा गार्डन ग्रुप महेश बंसल जी, मुख्य यजमान चंद्रपाल जी बड़ौदा गुजरात से, उनके माध्यम से ये कथा प्रारंभ हो गई। मतलब देखा जाए तो बड़ौदा वालों के भाग्य तो बहुत प्रबल हैं, ये एक लोटा जल से शंकर जी को जल्दी प्रसन्न कर लेते हैं। और शिव जी इनकी सुनते बहुत हैं। मतलब निश्चित हो गया है कि शंकर भगवान की कृपा गुजरात वालों पर, जभी तो मेरे शिव जी दो ज्योतिर्लिंग के रूप में गुजरात में विराजमान है।
एक सोमनाथ जी और नागेश्वर नाथ जी दोनों बैठे हैं। और पूरे गुजरात की धरा को अगर कहीं से भी जाकर देखोगे, कहीं से भी दर्शन करोगे, कहीं से भी निवेदन करोगे, कहीं पर भी जाकर गुजरात की भूमि का दर्शन करोगे, तो ऐसी कोई भूमि नहीं है जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग, प्राचीन शिवलिंग धरा पर ना हो। अपने बड़ौदा में भी अगर आप देखें तो पूरे बड़ौदा के अंतर्गत में नवनाथ जी महाराज विराजमान हैं, नीलकंठेश्वर महादेव विराजमान हैं, भीमनाथ महादेव विराजमान है, पांडेश्वर नाथ विराजमान है, सिद्धेश्वर नाथ विराजमान है। ऐसी पूरी धरा हमारे बड़ोदरा की शंकर की अविरल भक्ति में निरंतर डूबी रहती है, निरंतर। अब क्या चाहिए? बड़ौदा वालों को तो कहा, जब शंकर भगवान आपकी भूमि पर विराजमान है, जब शिव जी आपकी धरा पर विराजमान है, जब भगवान देवादिदेव महादेव आपकी पवित्र धरा पर विराजमान है, तो आपके भीतर शिव भक्ति को प्रकट करें, आपके भीतर शंकर की अविरल भक्ति को प्रकट करें। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। अब हमको जो जरूरत है वो शिव की भक्ति की जरूरत है। देवराज नाम का ब्राह्मण जो शिव को मानता नहीं था, शिव को जानता नहीं था, भगवान शंकर को पहचानता नहीं था, भगवान शिव को जानता नहीं। ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हो गया, ब्राह्मण के कुल में वो जन्मा, ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हुआ, पर ब्राह्मण कर्म वो कभी ना कर पाए। ऐसे संसार में ना जाने कितने लोग हैं जो अच्छे घर में जन्म लेने के बाद भी अच्छा कर्म नहीं कर पाते। क्योंकि दुनिया की जो सोच है वह बड़ी विचित्र हो गई। घर में ताजा अगर कोई भोजन बन रहा है तो आज के नवयुवक बच्चों को वो ताजा भोजन भाता नहीं। घर में अच्छा पकवान बन रहा है, घर के अंदर अच्छा भोजन बन रहा है, तो घर के लोगों को, घर में रहने वाले नवयुवक बच्चों को, बेटाओं को, घर की बहुओं को, घर की बेटियों को, घर के पोते को, घर की पोतियों को वो भोजन भाता नहीं। और उनको जो डब्बे में 15 दिन का पैक है, पॉलीथीन में 25 दिन का पैक है, 1 महीने का पैक है, ना जाने कितने कितने दिन की पैकिंग का भोजन वो बाजार में बिक रहा है। पर आज के नवयुवक बच्चों को घर का ताज़ा भोजन नहीं भाता, ना जाने वो बासी भोजन से कैसा प्यार हो गया कि लोगों को वो बासी भोजन ही श्रेष्ठ लगता।
अब वो कैसा हो गया, अच्छा है नहीं है, अंदर से कैसा है किसको मालूम, अंदर से बना कैसा है वो किसी को नहीं। हम कई बार दूसरों को देखते हैं कि वो बताओ कितना वो कचरा खा रहा था, वो कचरा सेवन कर रहा था, वो कचरा खा रहा था, पर हम अपने आप को ना देखें कि हम भी तो कभी कभी कोई ऐसा भोजन ग्रहण कर लेते हैं वो कचरे से भी बदतर होता है। अपने घर में भले रूखी रोटी हो, सूखी रोटी हो, चाहे अपने घर में कैसा भी भोजन बने, शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे शंकर भगवान हमेशा पार्वती जी से कहते थे पार्वती मुझे कुछ दे बनाकर मैं उसको पाऊंगा। और आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी, परसे माता पार्वती जी, और पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। जो भाव से निर्मित घर में हो रहा है, अपने घर में जो पकवान बने, अपने घर में जो भोजन बने, अपने घर में जो भाव हो, अपने घर में जैसा भाव हो उसको ग्रहण करिए। दूसरे का ठाठ देखकर अगर अपनी जिंदगी को जियोगे तो वो श्रेष्ठता में नहीं जी पाओगे। दूसरे का वैभव देखकर अगर अपनी जिंदगी को जियोगे तो सहजता में नहीं जी पाओगे। जो परमात्मा ने आपको और हमको दिया है, जो भगवान ने आपको और हमको दिया है, उसको देखकर बस उसमें खुश रहकर, उसमें आनंद की जिंदगी जीकर, उसमें श्रेष्ठता धारण कर कर जैसा जीवन हम जिएंगे वो जीवन हमारे लिए श्रेष्ठ है, वो जीवन हमारे लिए आनंदित है। देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। वो ब्राह्मण के कर्म से वंचित था। ना कभी भगवान शंकर के मंदिर गया, ना कभी भगवान शंकर के शिवालय गया, ना कभी भगवान शंकर के देवालय गया, ना किसी देवी देवता के दरवाजे पर गया, ना किसी संत के पास बैठा, ना कभी साधु के पास, ना कभी तपस्वी के पास, ना कभी संत साधु सन्यासी साधक उपासक, किसी के पास नहीं बैठा, किसी के पास। बस गलत कृत्य में, गलत कार्य में वो लगा रहा है। पर उसकी मां, देवराज ब्राह्मण की जो मां थी, वो भगवान की अविरल भक्ति धारण करने में। और कई बार हम लोगों से कह देते हैं कि जितने भी शिव महापुराण की कथा में भक्त कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं, हम सबको एक बात जरूर कहना चाहते हैं। आप अगर कथा के पंडाल में बैठे हो तो ये निश्चित है, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना ये जरूर आप में श्रेष्ठता है कि आपके
माता पिता जरूर भगवान शंकर के उपासक रहे होंगे, जो इनकी भक्ति आपके हृदय में आपको प्राप्त हुई। बिना शिव भक्ति के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, बिना शंकर भगवान के विरल भक्ति के कुछ मिल नहीं सकता। ये उन्हीं की उदारता से प्राप्त हुआ है, उन्हीं की कृपा से प्राप्त हुआ है। आप यदि शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे हो तो भगवान भोलेनाथ को तो धन्यवाद देना, साथ में जिस माँ ने आपको अपनी कोख में रखा 9 महीना और फिर जन्म दिया और अच्छे संस्कारों से पाला, उसको भी धन्यवाद देना कि आज शिव महापुराण की कथा में तेरी कृपा से बैठी। अगर मैं शिव महापुराण की कथा में अगर आज बैठी हूं तो तेरी कृपा से बैठी। अच्छा संस्कार मुझे दिया तो मैं यहां पहुंच गई, अच्छी बातें मुझे दी तो मैं यहां पहुंच गई। अगर मेरे अंदर अच्छा संस्कार नहीं होता, श्रेष्ठ विचार नहीं होते, तो मैं शिव महापुराण की कथा में भी पहुंच नहीं पाता। ये उसी की उदारता से, उसी की कृपा से। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा, कोई पूर्व का अच्छा साथ होगा, कोई पूर्व का किया हुआ अच्छा कर्म होगा, जो भगवान की कृपा से, परमात्मा की दया से, भगवान की दया से, परमात्मा की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ। और आप और हम इस पवित्र पर कथा के पंडाल में विराजमान होकर कथा का लाभ ले रहे हैं। ये उसकी कृपा से प्राप्त हुआ है, उसकी दया से प्राप्त हुआ है।